भारत में लोग सांप पालकर कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। यहां पर है सांप के मीट की डिमांड। धीरे धीरे बढ़ रहा है सांप की खेती का चलन। जी हां दोस्तों, सांप पालकर कमाए जा सकते हैं करोड़ों रुपए। लेकिन कैसे और क्या आखिर यह पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो भारत में कहां कहां पर हो रहा है सांपों का पालन? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस खास वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप सबने अनाज, फल और सब्जियों की खेती तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सांपों की खेती के बारे में सुना है? मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने सांप की खेती के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जिससे हर कोई डरता ही है, और ऊपर से इसकी खेती करना, ये तो जैसे मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े मजे से सांप की खेती कर रहे हैं और इससे करोड़ों भी कमा रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि सांप को पालने से व्यापारी को मीट तो मिलता ही है, इसके साथ ही सांप से कई सारी चीजें भी बनाई जा सकती है जो बेचने के काम आती है और उन्हें मोटा मुनाफा देती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सांप की खेती करके लोग मोटी कमाई कैसे कर रहे हैं और इन काम में किन किन चीजों का खतरा होता है। वैसे दोस्तों, अगर बात करें मुख्य रूप से सांप की खेती किस देश में की जाती है, तो सांप की खेती के मामले में सबसे पहला नाम चीन का आता है। अब आपको ज्यादा हैरानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि चीन वाले ऐसी चीजें खाते हैं। वहां सांप, बिल्ली, कुत्ता और न जाने कौन कौन से पशु पक्षी भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, और ये उनके लिए आम बात भी है। अब जिनके लिए ये सब खाना आम बात है, तो आप ही सोचिए कि उनके लिए सांप की खेती करना तो बाएं हाथ का खेल होगा। खैर, चाइना के जिसिकियाओ नाम के एक गांव में सांपों की खेती की जाती है। जिसिकियाओ के लोग सांप की खेती के लिए बहुत ही मशहूर है, और हाल ही में इनकी सांप की खेती करने की कई सारी वीडियोस वायरल भी हो रही है, जो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। बता दें कि जिसिकियाओ के गांव के लोग सांप की खेती पर निर्भर है, यानी कि यहाँ के गांव के लोगों को सांप की खेती करके बहुत मोटा मुनाफा तो होता ही है, साथ ये उनके लिए एक जीविका का माध्यम भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव का हर दूसरा व्यक्ति इस काम से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप कभी इस गांव में जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि लगभग सभी लोग वहां पर सांप की खेती करते हैं, इसीलिए थोड़ा बचकर जाएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पर हजारों की संख्या में सांप पाले जाते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जहरीले सांप पाले जाते हैं। तो आखिर किन किन सांपों को पाला जा सकता है? तो दोस्तों, हमने ऊपर आपको बताया कि किस गांव में सांपों की खेती बड़े आराम से की जाती है, लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह कौन कौन से सांप हैं जिनको पाला जा सकता है और उनकी खेती की जा सकती है। तो दोस्तों, करोड़ों कमाने के लिए यहाँ के लोग बड़ा रिस्क लेते हैं। वो वाला ऐड तो आपने देखा ही होगा, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बस समझ लीजिए कि यह लोग माउंटेन ड्यू पीकर उस बात का बड़े कड़ाई से पालन कर रहे हैं। खैर, अपने जहर से 20 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले किंग कोबरा से लेकर अजगर जैसे सांपों को पाला जाता है और उसकी खेती की जाती है। इसके अलावा कुछ ही मिनटों में 10 कर लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन या वाइपर भी पाले जाते हैं। वैसे इन सांपों के नामों को ही सुनकर आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि वाकई में भाई ये सांप होते ही इतने खतरनाक हैं। आपको बता दे कि इन खतरनाक सांपों को पालकर लोग इसके मांस को बेचते हैं। वहीं इनके शरीर के अन्य अंगों से कई सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। सांपों की खेती के फायदे देखकर अन्य कई देश भी इससे इंस्पायर हो रहे हैं और ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे हैं। उनमें से एक हमारा देश भारत भी हो सकता है। खैर, रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि चीन के जिसिकियाओ गांव के लोगों ने सांप की खेती करके इतना मोटा पैसा कमाया है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि इतने खतरनाक काम को भला कोई क्यों करना चाहेगा। जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस से काफी मोटा पैसा इन लोगों को मिलता होगा, तभी तो ये लोग अपनी जान की बाजी तक लगा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी को यह भी बता दें कि इस गांव की कमाई का मुख्य स्रोत
सांप पालन ही है। इस गांव के लगभग हर घर में सांप की खेती की जाती है और ज्यादातर घरों में ही किया जाता है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ पर रहने वाला हर शख्स 30,000 सांपों को पालता है, यानी कि हर साल करोड़ों सांप की खेती की जाती है। सांप की खेती इनकी कमाई का मुख्य जरिया होने के कारण इस गांव को स्नैक विलेज का नाम मिला है। सांप की खेती से हो रहे हैं इतने फायदे, इसीलिए भारत में भी हो रही है इसकी चर्चा। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि लोग सांप की खेती करना क्यों चाहते हैं और इससे कितना मोटा मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आखिर सांप की खेती करने के कौन-कौन से फायदे इंसान को मिलते हैं। वैसे तो सांपों की खेती मुख्य रूप से उनके मांस और उनके शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है, लेकिन दूसरी ओर सांप के शरीर के अंगों का उपयोग कई उपयोगी दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। इसमें पहले तो सांप के चमड़े को अलग से सुखाने के लिए रख दिया जाता है और फिर इनके मांस से दवा बनाई जाती है। वहीं फार्म चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जहरीले कुछ सांपों का पालन किया जाता है। सांप के जहर में बायोएक्टिव गुण होते हैं और इस गुण का इस्तेमाल एंटीवेनम, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य चिकित्सा उपचार को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि कुछ सांप की प्रजातियों, मेनली अजगर और बोआ की खाल का उपयोग चमड़े के उत्पाद जैसे बैग, जूते और बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे की जाती है सांप की खेती। तो इन सांपों को लकड़ी व कांच के छोटे-छोटे बक्सों में पाला जाता है। सांप के बच्चे बड़े होने जाने पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, और जब इनका आकार और बड़ा हो जाता है तब इन्हें फार्म हाउस ले जाया जाता है ताकि इन्हें मीट में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले इनका सारा जहर निकाल लिया जाता है। तब जहर निकालने के बाद इनके सर को काटा जाता है और इस प्रक्रिया के बाद ही इनका मांस निकालकर अलग रखा जाता है, जो कि बाद में बेचा जाएगा। तो कहां से आया था सांपों की खेती करने का आइडिया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। येंग होंग चेंग नाम का एक किसान इस गांव में रहता था। वह कुछ समय से बेरोजगार था और ऊपर से वह बीमार भी पड़ गया। बीमारी के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वह कहीं से पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा था। इस दौरान येंग होंग चेंग ने ठान लिया कि वह अपनी बीमारी का इलाज स्वयं ही करेगा। अपना इलाज करने के लिए उसने एक जंगली सांप को पकड़ा और उससे दवा बनाई। उस दवाई के कारण येंग होंग चेंग ठीक भी हो गए। तब उन्हें पता चला कि सांप सिर्फ इंसान की जान ही नहीं लेते हैं, बल्कि इनके अंगों से बनी दवा से जान भी बचाई जा सकती है। और तभी येंग होंग चेंग ने इसे एक रोजगार के जरिए के रूप में भी देखना शुरू कर दिया और सांपों की खेती शुरू कर दी। चेंग को देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी सांपों की खेती करनी शुरू कर दी और इस तरह सांपों की खेती का प्रचलन इस पूरे गांव में बहुत बढ़ गया, जिससे ये गांव वालों का एक महत्वपूर्ण पेशा भी बन गया। लेकिन इस गांव के लोग डरते हैं 5 स्टेप स्नेक से। वैसे दोस्तों, अभी तक आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग बहुत ही दिलेर हैं और किसी भी सांप से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि एक ऐसा भी सांप है जिससे यह गांव वाले डरते हैं, जिसका नाम है 5 स्टेप स्नेक। 5 कदम चलने वाला सांप का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस सांप के काटने के बाद आदमी 5 कदम चलने में ही मर जाएगा। लेकिन इसके इस तेज जहर के कारण ही इसकी बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। वहीं इसको पालने के लिए कुछ खास किस्म के पेड़ों की जरूरत पड़ती है और ये सांप इन्हीं पेड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वैसे कोरोना महामारी के दौरान चीन सरकार ने इस गांव पर सांप की खेती पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले भविष्य में भारत भी सांप की खेती करेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।